जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे विक्रम सिंघे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति है। इनके द्वारा एक बड़ा स्टेटमेंट आया है जिसमें इंडिया का भी फायदा हो सकता है, लेकिन इन्होंने जिस चीज़ के ऊपर बातचीत किया है वो आज का नहीं, काफ़ी ज़्यादा पुराना मैटर है। ऐसे विषय में कई देश ऐसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन्हीं विषयों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल ये कुछ ऐसा करने को बोल रहे हैं जिसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। ये कह रहे हैं कि बॉर्डर लेस कर दें, आई मीन बॉर्डर को ही तोड़ दो भाई, बॉर्डर की ज़रूरत ही क्या है, हम सब मिल के रहते हैं। ऐसा इनका एक ग्रुप है जिसमें इंडिया भी जुड़ा हुआ है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो आओ समझते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों ये ऐसा चाहते हैं कि बॉर्डर लेस किया जाए। आई मीन बॉर्डर का जो झंझट है वो चीज़ तोड़ के हम लोग आपस में मिले जुलें और आगे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं और काफ़ी जो लोग घूमने आते हैं, पर्यटन आते हैं, उन लोग का भी सहयोग होगा। ये कहते हैं कि देखो, इनका नाम है विक्रम सिंघे। इनका कहना है कि बंगाल की खाड़ी स्थित देश है, ठीक है। इसका एक मंच है जिसे आप ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसे बोला जाता है बिम्स्टेक, ठीक है। इसमें करीबन 7 देश जुड़ा है, इसके बारे में बारीकी से बताएंगे। तो ये चाहते हैं कि सीमा मुक्त हो जाए, एक सुझाव दिए हैं, ना कि ये निर्णय है। तो आप डिपेंड करता है कि इंडिया क्या करता है, बाकी देश क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले यह भी समझेंगे कि देखो, श्रीलंका एक छोटा सा देश है, ये आज से नहीं बरसों पुराना हम लोग का रिश्ता अच्छा खासा माना जाता है। वो अलग बात है कि चाइना अक्सर इनके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहता है और वो हम पे क्या करना चाहते हैं, नज़र रखना चाहते हैं और ये जासूसी वाला काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब बात सवाल ये उठता है कि बिम्स्टेक आखिर है क्या, ये कौन सा ग्रुप है, कब बना था। ये बना था 1997 में और इनके साथ 7 देश जुड़े हैं जिसमें कि इंडिया भी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, तब जाके आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। देखो, अगर सब लोग मिल जाता है और अगर हम चाहें कि यहाँ पर्यटन आए हमारे यहाँ पे, तो हो सकता है कि ऐसे आए कि हाँ भाई, एक नेपाल आया, फिर ये भूटान गया, भूटान से आया म्यांमार, म्यांमार से आया बांग्लादेश, बांग्लादेश से इधर थाईलैंड जाएगा और ये इंडिया भी जाएगा। तो ऐसे करके एक ही टाइम में अगर हम लोग सातों अगर मिल जाते हैं और ऐसा कुछ करते हैं तो ये एक तरह से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि सिर्फ वो वैसे लोगों के घूमने के लिए इतना बड़ा एक्शन लेना और वो भी इंडिया पे शोभा देगा या नहीं देगा, ये चीज़ समझने वाली बात होगी। क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। रिस्क तभी लेना चाहिए जब कुछ हमें बड़ा हासिल आ रहा हो और जब हमसे कोई देश देखो, बाकी जितना 7 देश अभी मैंने जो बताया उसमें से 6 देश जो है ना, वो इंडिया के नीचे ही आता है, ठीक है। इंडिया के बराबरी में भी नहीं आता है, कहीं ना कहीं देखो एक ये आ जाता है। मैं इसमें किसी देश को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन देखो एक ट्रिक्स होता है भाई, जब अपना दोस्ती करना है तो अपने से बड़ों से करो। हाँ, हालांकि हम लोग आते हैं विश्व गुरु के लेवल से, तो हम लोग छोटे को भी लेके चलते हैं, लेकिन हर जगह उस योग्य करना थोड़ा कठिन होगा। क्यों कठिन होगा, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जुड़े हुए। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको फैक्ट देके वो चीज़ समझाने की बेहद ज़्यादा जिद्दोजहद करने के बाद कोशिश करूँगा कि आपको मैं वो चीज़ समझाने में सफल हो जाऊँ। देखो, सवाल आता है जहाँ पे विश्व गुरु का जहाँ सहयोग का, तो हम लोगों ने ये सहयोग दिया नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका के प्रति आपको पता है कि बीते कुछ सालों से में क्या हुआ था, यहाँ पे तबाही देखने को मिला था। जिस तरह भी पाकिस्तान में यानी नजाज औलादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान, ये वाला पीछे कैसे रहेगा। कल जाके अगर मान लो ये किसी देश से जुड़ जाता है, ये कहेगा बॉर्डर लेस कर दो, तो क्या हम लोग करेंगे। वो अच्छी वाली बात है कि ये जो जहाँ कह रहे हैं वहाँ क्या है कि ये जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। बिम्स्टेक में ये जुड़ा नहीं है पाकिस्तान, तो ये थोड़ा सा बेटर है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने रही बात मदद करने की, तो मदद किए हैं ना। अभी जैसे कि एशिया कप जो होने वाला है 2023 में चल रहा है, वैसे में क्या हो रहा है कि ये पाकिस्तान होस्ट करता है, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला कि हाइब्रिड मॉडल ले आए और उसके बाद ये हम लोग भेज दें श्रीलंका। अभी देखो श्रीलंका में हो रहा है, पाकिस्तान में मात्र 4 ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग श्रीलंका का मदद तो कर ही रहे हैं। ऐसे में क्या ही बात हो रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, जोड़ दिया जाए, इसमें अच्छा होगा। देखो, इसमें हमारा घाटा क्या लग सकता है, इनके ऊपर ध्यान दो। हमारे देश में 142 करोड़ से भी अधिक आबादी हो चुका है। ऐसे में अगर कोई दूसरा देश हमारे यहाँ पे घूमने आता है, चलो ठीक है, लेकिन हम लोग बॉर्डर लेस कर देंगे ना, तो क्या होगा ना कि उससे आतंकवादी लोग भी आएंगे। बेटा ठीक है, मान लो कि हम श्रीलंका पे ट्रस्ट करते हैं, श्रीलंका ऐसा ना करे, पर श्रीलंका के ऊपर चाइना का काफ़ी ज़्यादा कर्ज वर्ज दे दिया गया और बाकी कुछ देश हैं, म्यांमार आपको पता है वहाँ पे उतना कोई ट्रस्ट वाला देश नहीं है, ठीक है। तो हमें उससे क्या होगा, जब वो लोग आएंगे हमारा बॉर्डर बिना कुछ हस्तक्षेप किए, तो यहाँ खतरा बढ़ सकता है। वैसे भी ऑलरेडी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा आबादी है, तो हम लोग उस चीज़ को झेलने में या सफल रहेंगे, हम लोग झेलना भी नहीं चाहेंगे। तो ये थोड़ा मुझे नहीं लग रहा कि होगा, लेकिन देखो अगर कोशिश किया जाता है, सरकार अगर वैसा कुछ मेथड निकाल लेते हैं बीच का रास्ता, जब मैं सातों देशों का अगर फ़ायदा हो जाता है तो हो भी सकता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आता होगा, सर कि ये कैसा वाले बात कह रहे हैं आप, क्या ऐसा किसी देश में हुआ है
है क्या? कोई ऐसा महाद्वीप है जिसमें ऐसा कुछ हुआ है? जी हाँ, ऐसा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले एक छोटा, उसके बाद एक बड़ा का भी एग्जाम्पल देंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे। देखो, आसियान कंट्री, ठीक है, ये आसियान है। अब आपके मन में आएगा आसियाना, ठीक है, तो ऐसे आसियाना वाला फील मत लेना। ये पे आसियान कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ये करीब 10 कंट्री ऐसे मिल गए हैं, ठीक है। और ये 10 कंट्री क्या करते हैं कि 15 से लेकर 30 दिनों तक एक ऐसा बनाते हैं कि वीज़ा करते हैं, ये लोग ज्वाइंट कर लेते हैं, संयुक्त कर लेते हैं। उसके बाद इन लोग को किसी वहाँ का नागरिक है उन 10 देशों का, तो उन्हें दे दिया जाता है। और वो लोग 1 महीना तक अगल बगल देश में जितने भी देश इसमें शामिल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कुछ इतने देश है, जिसमें वियतनाम हो गया, थाईलैंड है, देखो थाईलैंड इसमें भी है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो सिंगापुर है, फिलीपींस है और म्यांमार है, ऐसे और 5 देश है। तो आप यहाँ पे बखूबी देखते हैं कि ये लोग जब जाते हैं घूमने के लिए, जिसके पास 30 दिन रहता है, तो ये आसान से चल जाता है। और उन 100 देशों में क्या होता है, अगर मान लो कोई बंदा 100 रुपये लेके गया है, ठीक है, 100 रुपये से ज़्यादा ही लेके जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, तो वो 2-2 रुपये सब देश में बटेगा अगर वैसा कुछ जाएगा तो। हालांकि बटना तो चाहिए 10-10 रुपये करके, लेकिन सब देश ये विजिट थोड़े ना करेगा भाई। 5 ही देश लगभग लोग करते हैं, सब देश विजिट नहीं करते हैं। तो ऐसे में आसियान जो हैं, इनका काफ़ी बड़ा मतलब माना जाता है कि अच्छा खासा इसका ये चल रहा है, ग्रोथ रेट मतलब देखने को आता है। वहाँ पे कई लोग घूमने जाते हैं, ये अच्छा खासा मतलब माना जा रहा है ट्रिक्स। तो वही चीज़ अपनाना चाह रहा है इंडिया के साथ श्रीलंका मिलकर। लेकिन देखो ये मुमकिन होता है या नहीं होता है। लेकिन जिससे हमें सबसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा, यहाँ तो सिर्फ घूमने के लिए ही ये लोग आते हैं, लेकिन एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कुछ बड़ा कांड हुआ है। वो आज नहीं, 1995 में ही ऐसा कर लिया गया था, ठीक है। यूरोपियन कंट्री जो लोग हैं उन लोग के द्वारा किया गया था, ठीक है। शेंगन एरिया में जितने भी देश आते हैं, उसमें से कई देश हैं, लेकिन 27 देश इसमें जुड़ा हुआ है। तो इन लोगों का क्या कहना था कि ये बनाए वीज़ा फ्री जोन कंट्री, ठीक है। इसमें जब आप जाओगे तो आपको 27 देश दे दिया जाता है, आप कहीं भी घूम सकते हो। एक वीज़ा आपको लेना है जो कि शेंगन के नाम से रहेगा, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक। और इसी के माध्यम से आप जाओगे। अब कई लोगों को ये लगेगा कि भाई साहब ये 27 देश में सिर्फ घूमने के लिए जाएंगे क्या? ये तो कब तक रहेगा, टाइम कोई लिमिट है क्या? देखो, इसमें आप सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बिजनेस भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप कहीं दूसरे, जैसे स्पेन से हो आप, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो कि आपको काम करना है, आपको जाना है ग्रीस में, तो आप यहाँ पे जा सकते हो बेहिचक, कोई मतलब आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। आपको बस एक वीज़ा लेना है इस 27 में। जैसे आपको फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, जहाँ भी जाना है आपको, इस 27 देशों में से आप कहीं भी जा सकते हो। ये अच्छी वाली बात होता है, ये बिजनेस वाला भी बात हो जाता है। यहाँ तक आपको बखूबी समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई साहब, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम भी चाहेंगे तो ये हो सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा गया है, विक्रम सिंघे के द्वारा, तो ये बिल्कुल उचित कहा गया है। इनका कहना गलत नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, अच्छी बात है, देखना चाहिए। लेकिन इंडिया को नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऐसा कुछ खास निकलेंगे। और साथ में यह बता दूं कि ये बात कहाँ से निकला था। देखो, 67वां वार्षिक सम्मेलन था इसका, किसका था, यहाँ पे भारतीय ट्रेवल एजेंट संघ का, ठीक है। तो यहीं पे कुछ ऐसा बैठक हुआ था जिसके दरमियान उन्होंने इस बात को रखा। और एक मतलब सम्मान देना चाहिए जब बात रखा, एक नया यूनिक चीज़ होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इंडिया का भी फ़ायदा होना चाहिए। अब देखो, अभी तक तो वैसा सिर्फ सुझाव ही आया है, अभी कोई रिपोर्ट वैसा स्पेशल दिया नहीं गया है इंडिया की ओर से कि हाँ इसमें हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। जब ऐसा कुछ आ जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जब ये मैटर मतलब पूरा तरह से ये हैंडल हो जाते हैं। और लोग 7 देश, जैसे अभी एक देश ने बोला है, ठीक है, 6 देश ने भी सुना होगा, उसमें से कितने देश उसके समर्थक देंगे, हो सकता है 4 दे दे तो वो चारों मिल जाए। या फिर इंडिया का मुझे नहीं लगता है कि इंडिया जुड़ना चाहेगा। अब देखो, अगर जुड़ जाता है तो अच्छी बात है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, सर जुड़े रहो मुझसे। जाने से पहले एक बात का हमेशा ख्याल रखें, अपनी मेहनत की कद पहचानते हो, हमारा मेहनत का भी सब्र पहचाने। एक सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री होता है, तो करके जाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम जोड़ के रखेंगे, विश्व लेवल में अपडेट करेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।